हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिग रिलीफ फॉर द कंपोजिशन टेक्स्ट पेयर्स। लेट्स सी। एज वी ऑल नो, जीएसटी में हमारे पास दो तरह के रजिस्ट्रेशंस रहती हैं, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के लिए अगर हम डिस्कस करें, the composition levy is an alternative method of levy of text designed for small taxpayers whose turnover is up to rupees 75 lakhs and कुछ states में इसका अमाउंट क्या रहता है 50 lakhs। अगर आपकी टर्नओवर 75 lakhs तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो ले सकते हैं। And the objective of composition scheme is to bring simplicity and to reduce the compliance cost for the small taxpayers, क्योंकि composition के अंदर आपकी number of returns जो है वो कम रहती है, तो compliance cost जो है वो small taxpayers के लिए reduce करने के लिए, उनका burden कम करने के लिए composition levy की scheme गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई है। अब जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है उनके लिए क्या है कि अगर आपने कंपोजिशन नंबर लिए तो सबसे पहले आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा सकते। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो मस्ट हो गया है, क्योंकि जितनी वैरायटी और जितनी ईज आपको ई कॉमर्स के ऊपर मिल सकती है उतनी आपको नॉर्मल प्लेस के ऊपर नहीं मिल पाएगी। तो आज की डेट में हर कोई सप्लायर, हर कोई डीलर क्या सोचता है कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए। और अगर हम बात करें कंपोजिशन नंबर वालों की, तो जो कंपोजिशन टेक्सपेयर्स हैं वो ई कॉमर्स के ऊपर रजिस्टर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो हमारा इस बार यूनियन बजट 2023 आया उसके अंदर एक मेजर रिलीफ मिला है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले जो टेक्सपेयर्स हैं जिनके पास कंपोजिशन नंबर है वो भी अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। बट उसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेशंस उन्होंने बताई है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। Section 43BE of the Indian GST law defines as electronic commerce operator as every person who directly or indirectly owns, operates or manages an electronic platform which is engaged in facilitating the supply of any goods or services। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है, जिसके ऊपर सारे के सारे गुड्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर सप्लाई किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें, जो हमारा क्लोज 128 सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवाई के अंदर जो हमारी करंट प्रोविजन है उसके अंदर क्या है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो करंट प्रोविजन के अंदर क्या है, जो कंपोजिशन लेवाई वाले जो टेक्सपेयर्स हैं जिनके पास कंपोजिशन नंबर है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते, मींस वो ई कॉमर्स के थ्रू अपने गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते। अब जो इसके प्रपोज प्रोविजन आई है, प्रपोज प्रोविजन के अंदर क्या बोला गया सेक्शन 10(2)D के अंदर, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और को स्ट्राइक कर दिया, मींस उन्होंने गुड्स का वर्ड हटा दिया। Services through an e-commerce operator who is required to collect the TCS under section 52। तो जो proposed provision आई है, proposed provision के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो composition taxpayer है जिनके पास composition number है वो e-commerce प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज को सप्लाई नहीं कर सकती है। That means वो अपने गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। अब जो गुड्स को वो अपना सप्लाई करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी है, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। Seeks to remove the restriction imposed on the registered persons engaged in supplying goods through e-commerce platform from opting to pay tax under the composition levy and to enable unregistered suppliers and composition taxpayers to make interested supply of goods through e-commerce operators subject to certain conditions। जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपके पास कंपोजिशन नंबर है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स की सप्लाई करना चाहते हो, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स को रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपके पास क्योंकि कंपोजिशन नंबर है आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज
मिस्टर ए हमारे पास एक टेक्स्ट पेयर है जिसके पास कंपोजिशन नंबर है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे कौन से, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा। तो मिस्टर ए जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कंपोजिशन नंबर है, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते तो उनको एक नॉर्मल जीएसटी नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से वो अवॉइड करते हैं कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव नहीं करेंगे। अब क्या किया, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दे दी कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है, इस केस में अगर हम बात करें तो मिस्टर ए फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं और गुड्स के सप्लाई करना चाहते हैं इंटरस्टेट, तो वो इस काम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो मिस्टर ए जिनके पास कंपोजिशन नंबर है वो अपने आप को फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई करने के लिए। एंड मेक इट श्योर, एक और बात इसके अंदर अगर आप देखो तो गुड्स को स्ट्राइक किया हुआ है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो आज के डेट में सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल नंबर ही लेना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम वालों को सिर्फ बेनिफिट दिया है कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स की सप्लाई के लिए जा सकते हैं, वो भी इंट्रास्टेट। अगर वो अपने सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में वही उनको नॉर्मल नंबर लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसके लिए मेरे पास क्वेरी भी आई थी कि क्या सेम पर्पस के लिए कंपोजिशन नंबर के अंदर सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्लियर कट नो है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो आपको बेनिफिट दिया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर वो सिर्फ गुड्स की सप्लाई के लिए, और वो भी कुछ कंडीशंस के साथ उन्होंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar। थैंक यू।